गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग 8th क्लास एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर हमारा पहला लेसन चल रहा है रिसोर्सेज। फर्स्ट लेसन है रिसोर्सेज, संसाधन। संसाधन के बारे में बातचीत चल रही है। संसाधन, प्राकृतिक संसाधन यानी नवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं, गैर नवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं, इनकी बात करते हैं आज। तक हो गया था कल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज यानी नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं। रिन्यूएबल का अर्थ होता है नवीनीकरण, रिसोर्सेज यानी संसाधन, नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, यानी जिससे गेट रिन्यूड क्विकली यानी जिसे शीघ्रता से नवीनीकरण के रूप में बनाए जाते हैं, यानी जो शीघ्रता से नवीनीकरण के रूप में बनाए जाते हैं उन्हें नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड। सम ऑफ दीज यानी इन नवीनीकरण संसाधनों में से कुछ संसाधन ऐसे हैं आर अनलिमिटेड, जो असीमित हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, इनमें से कुछ संसाधन असीमित हैं। एंड आर नॉट अफेक्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, और वे आर नॉट अफेक्टेड यानी प्रभावित नहीं होते हैं बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानवीय गतिविधियों से प्रभावित नहीं होते हैं। कुछ नवीनीकरण संसाधन ऐसे होते हैं जो मानवीय गतिविधियों से प्रभावित नहीं होते हैं। सच एज सोलर एंड वाइंड एनर्जी, जैसे सोलर यानी सौर ऊर्जा, एंड वाइंड एनर्जी और पवन ऊर्जा, यानी ये नवीनीकरण स्रोतों के उदाहरण हैं, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये मानवीय गतिविधियों से प्रभावित नहीं होते हैं। यट यानी फिर भी केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सोइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधनों के लापरवाह उपयोग से, फिर भी कुछ नवीनीकरण जो संसाधन है उनका लापरवाही से उपयोग करने से, जैसे पानी है, मिट्टी है, जंगल है, कैन अफेक्टेड देयर स्टॉक। लापरवाही से इनका उपयोग करने से उनके स्टॉक को प्रभावित होता है, यानी उनका स्टॉक कम हो जाता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल सोर्सेज। पानी सीम्स यानी प्रतीत होता है, टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पानी एक असीमित नवीनीकरण संसाधन लगता है। पानी जल एक नवीनीकरण संसाधन है। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन शॉर्टेज एंड ड्राइंग ऑफ द नेचुरल वाटर सोर्सेज, लेकिन प्राकृतिक जल स्रोतों की कमी तथा सूख जाने के कारण इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन प्राकृतिक जल स्रोतों के कमी और सूख जाने के कारण आज यह विश्व के कई भागों की एक बहुत बड़ी समस्या है। मेजर प्रॉब्लम यानी बहुत बड़ी समस्या है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी गैर नवीनीकरण संसाधन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी गैर नवीनीकरण संसाधन आर दोज, गैर नवीनीकरण संसाधन वे होते हैं विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, जिनका स्टॉक सीमित होता है, यानी जो बिल्कुल सीमित मात्रा तक होते हैं। वंस द स्टॉक्स आर एक्सॉस्टेड, एक बार द स्टॉक्स आर एक्सॉस्टेड, एक बार यदि इनका स्टॉक समाप्त हो जाए, एक बार यदि इनकी मात्रा समाप्त हो जाए, इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। तो इसे नवीनीकरण करने में या इसे बनाने में
इसे बनाने में कई हजारों वर्ष लग जाते हैं। यदि एक बार इनका स्टॉक समाप्त हो जाए तो इनको बनाने में और इसे पूरा करने में लगभग हजारों वर्ष लग जाते हैं। सिंस, चूँकि दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन, क्योंकि यह अवधि मानव जीवन से काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि यह अवधि मानव जीवन से काफ़ी अधिक होती है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, इस प्रकार के संसाधन गैर नवीनीकरण संसाधन माने जाते हैं। कोल यानी कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। ये गैर नवीनीकरण संसाधन है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ हो जाएगा वितरण करना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण डिपेंड्स यानी निर्भर करता है अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेरियन यानी इलाका, क्लाइमेट यानी जलवायु एंड एल्टीट्यूड और ऊंचाई वाले स्थान। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इसके इलाके, जलवायु और ऊंचाई जैसे भौतिक कारकों की संख्या पर निर्भर करता है। अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स का अर्थ हो जाएगा भौतिक कारक यानी इलाके, जलवायु तथा ऊंचाई वाले भौतिक कारकों की संख्या पर निर्भर करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल, इन संसाधनों का वितरण इज अनइक्वल असमान है, इन संसाधनों का वितरण असमान है। बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ, क्योंकि ये कारक पृथ्वी के ऊपर बहुत ही अधिक भिन्न होते हैं, क्योंकि ये कारक पृथ्वी के ऊपर बहुत ही अधिक भिन्नता रखते हैं, बहुत अधिक भिन्न होते हैं।